तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप लोगों को जय मसीह की। तो आप लोगों ने पीके मूवी में कई बार ये डायलॉग सुना होगा कि भाई थप्पा दिखाओ थप्पा। तुझे हिंदू ने बनाया है, मुस्लिम भगवान ने बनाया है, हिंदू भगवान ने बनाया है या फिर सिख भगवान ने बनाया है? किस भगवान ने तुझे बनाया है? थप्पा दिखाओ भाई थप्पा। कौन सी कंपनी का है कैसे पता चलेगा? भगवान थप्पा कहाँ लगाता है भाई? देखिए पीके फिल्म में कई चीज़ें जो दिखाई गई हैं वो बिल्कुल सच दिखाई गई है। जैसे वहाँ पर दिखाया गया है कि भाई रोमन कैथोलिक चर्च में क्या करते हैं भाई, कैंडल जलाते हैं। और भाई उस कैंडल जलाने से क्या होगा भाई? कुछ नहीं होगा। बाइबल भी नहीं सिखाता है भाई कहीं पर जाके तुम कैंडल जलाओ, ये करो चर्च के अंदर। बाइबल भी नहीं सिखाता है। ये सब इंसानों ने बनाया है। ये बिल्कुल सच दिखाया पीके फिल्म में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चा परमेश्वर नहीं है। सच्चा परमेश्वर है। ई फर्क वो रॉन्ग नंबर वाला डुप्लीकेट गार्ड बनाया। असली गार्ड फर्क बनाता तो थप्पा लगा के भेजता। नोटिस कीजिए कि ये जो कैरेक्टर पीके है ये क्या बोल रहा है। असली गॉड बनाया होता तो थप्पा लगा के भेजता। यही थप्पा के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि असली गॉड कौन है कौन थप्पा आपके बॉडी पे? मेरे अरे टुकुर टुकुर कहाँ देखा? तो कपड़े उतारो, चेक करो। और अगर बात आती है थप्पा की, शरीर में थप्पा है कि नहीं है, हमें किस भगवान ने बनाया है भाई? कि भाई हिंदू भगवान ने बनाया है, मुस्लिम भगवान ने बनाया है या फिर भाई सिख लोगों के भगवान ने बनाया है? किस भगवान ने हमें बनाया है? उसका कोई चिन्ह है? भाई कौन ठप्पा? हाँ देखा भाई कौन ठप्पा? नहीं है ना भाई कौन ठप्पा? देखिए जो सच्चा परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, ऑब्वियसली भाई जब कोई भी प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाता है तो भाई उसमें लिखा रहता है। जैसे ये चार्जर का हेड है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। आप लोगों को दिखेगा नहीं तो मेड इन इंडिया है ये। अब कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं भाई, वो उन सब में भाई थप्पा होता है भाई, किसने बनाया है ना। तो ऐसे ही जो सच्चा परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है उसने भी भाई हमारे अंदर थप्पा दिया है क्या? क्या मुस्लिम भगवान ने बनाया हमें? क्या क्रिश्चियन भगवान ने बनाया हमें? या फिर सिख भगवान ने बनाया? जानेंगे आज इस वीडियो में। देखिए सबसे पहली बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि जो सच्चा परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर, उसने कोई धर्म नहीं बनाया। उन्होंने कोई भाई क्रिश्चियन धर्म नहीं बनाया कि भाई तुम जाओ चर्च में और चर्च में जाके भाई कैंडल जलाओ, मूर्तियों के आगे झुको। ऐसा कोई नियम कानून ऐसा नहीं है। चर्च में कोई धर्म नहीं है। लेकिन केवल विश्वास, बाइबल का वचन कहता है कि केवल विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम धर्मी ठहरे हो। केवल विश्वास करना है हमें सच्चे परमेश्वर पे। मैं हिंदू परिवार से, मैंने यीशु मसीह में विश्वास किया। मेरा नाम अभी भी वही है, आशीष क्षत्रिय मेरा नाम था पहले, अभी भी मेरा नाम आशीष क्षत्रिय है। मैं जैसे सोया करता था वैसे ही सोता हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैं भाई सच्चे परमेश्वर को दुआ करता हूँ। धर्म बाइबल के परमेश्वर ने नहीं बनाया। लेकिन जिस सच्चे परमेश्वर ने हमें बनाया है, इस पृथ्वी में एक इंसान बनाया है, तो उस परमेश्वर ने अपना कुछ ना कुछ छाप जरूर छोड़ा है हमारे अंदर। और वही छाप देखेंगे कि भाई वो कौन से परमेश्वर ने भेजा है। तो हमारे शरीर में किसका थप्पा है, ये थप्पा जानने के लिए ना सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा बाइबल के वचन से। अगर आप कुलुस्सियों 1:17 वचन पढ़ेंगे, 17th, तो यहाँ पर क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिए। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। कौन? यीशु मसीह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। कहने का मतलब है हर एक चीज को बांध के रखा है किसने? यीशु मसीह ने हर एक चीज को बांध के रखा है। और यही चीज अगर हम हमारे शरीर में देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं क्रॉस, साफ साफ क्रॉस दिख रहा है। ओके, तो ये क्रॉस है क्या? ये जो क्रॉस है इसे कहते हैं लेमिनिन। दिस इज लेमिनिन, द प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट होल्ड्स द ह्यूमन बॉडी टुगेदर। यानी ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं ये है डीएनए। ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा देख रहे हैं ना, ये सांप के जैसा, ये है डीएनए। और इस डीएनए को बांध के रखता है लेमिनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल। ओके, ये हमारे हर एक कोशिका में होता है। ठीक है, हमारे हर एक कोशिका में ये क्रॉस आपको देखने को मिलता है। अभी आप खुद सोचिए, एक इंसान के शरीर में कितने कोशिकाएं होती हैं? एक इंसान के शरीर में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, गजिलियन क्या होगा? सेल्स होंगे, कोशिकाएं होंगे। और वो हर एक कोशिका में आपको ये क्रॉस देखने को मिलेगा। और ये जो लेमिनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि भाई जो डीएनए है हमारा, इस डीएनए को बांध के रखना। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो जो हमारा डीएनए होता है, हमारे डीएनए को क्या करना? हमारे डीएनए को एक साथ गोंद के जैसा चिपका के रखना।
आसान भाषा में, अगर ये क्रॉस नहीं होगा, हाँ, अगर ये लैमिनिन मॉलिक्यूल प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं होगा तो हमारा डीएनए ढह जाएगा, इधर उधर चला जाएगा और हम क्या है, रेत के मीनार की तरह या फिर रेत के महल की तरह हम ढह जाएंगे। हम इंसान इस मॉलिक्यूल लैमिनिन मॉलिक्यूल जो डीएनए को पकड़ के रखता है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो बिल्कुल सही लिखा है कोलोसियों 1:17 में, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, यानी यीशु मसीह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। हाँ, सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है, यीशु मसीह में। यीशु मसीह ने ही हम सबको बांध के रखा है, हमारे हर एक एक कोशिकाओं को बांध के रखा है, बिल्कुल जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, लैमिनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल और डीएनए का, इस ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं ए चेन, ये साइड वाले हिस्से को कहते हैं B1 चेन। फिर कोलेजिन बाइंडिंग, कोलेजिन बाइंडिंग मतलब होता है बांधना, बांध के रखना, ठीक है, कोलेजिन बाइंडिंग। उसके बाद में सेल बाइंडिंग, यहाँ पर सेल को बांध के रखा है, देखिए सेल बाइंडिंग, ये डायग्राम है। अभी मैं आपको असली वाला भी दिखाऊंगा, असली वाला कैसा दिखता है। अभी देखिए BZ चेन, ओके, BZ चेन। अभी देखिए ये इतना साफ नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एंटासिन बाइंडिंग, अभी एंटासिन बाइंडिंग मतलब होता है बांध के रखना। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये सेल बाइंडिंग, यानी सेल को, हमारे कोशिकाओं को, एक कोशिका, हर एक कोशिका में है ये, हमारे कोशिकाओं को बांध के रखा है। तो यीशु मसीह के क्रॉस ने हमारे हर एक कोशिकाओं को और इवन हमारे डीएनए को बांध के रखा है। और डीएनए को भी देखेंगे भाई, अभी तो हम केवल ये डीएनए का बाहरी रूप देख रहे हैं, हम अंदर भी देखेंगे, हम और भी देखेंगे भाई डीएनए में और क्या क्या देखने को मिलता है। अभी देखिए ये फिर से लैमिनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल का डायग्राम है, ये डायग्राम है कैसे लैमिनिन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसने भाई हमारे डीएनए को पकड़ के रखा है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कैसे यीशु मसीह का क्रॉस है, यीशु मसीह ने कैसे हमारे डीएनए को पकड़ के रखा है। अगर भाई ये नहीं होगा ना तो भाई हम लोग ढह जाएंगे। खैर, ये हमारे हर एक कोशिकाओं में होता है, ठीक है, ये हमारे ऐसे हर एक कोशिकाओं में एक एक सेल्स के अंदर हमें क्रॉस देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल लैमिनिन मॉलिक्यूल जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसका तस्वीर है और ये असली है, ठीक है, ये असली वाला ऐसा दिखता है, देखिए। और इसको माइक्रोस्कोप से इसका तस्वीर लिया गया है लैमिनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल का, और कैसे हमारे ये लैमिनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल हमारे हर एक कोशिकाओं को, हमारे इवन हमारे डीएनए को पकड़ के रखता है। तो थोड़ा और लैमिनिन के बारे में, डीएनए के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये है लैमिनिन का डायग्राम और कैसे ये देखिए डीएनए को पकड़ के रखा है, क्रॉस ने, यीशु मसीह ने पकड़ के रखा है, ठीक है। अभी देखिए 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स इन योर डीएनए, 22 जोड़े होते हैं हमारे अंदर, ये ऑटोसोम्स, क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं ना, जैसे क्रोमोसोम्स हो गया, एक्स क्रोमोसोम लड़कियों में होता है, XY क्रोमोसोम लड़कों में होता है। X मिलता है तो कौन जन्म होता है? लड़की का जन्म, लड़का का X और लड़की का X मिलता है तो लड़की जन्म होता है। लड़का का Y और लड़की का X मिलता है तो लड़का पैदा होता है। तो एक हो गया क्रोमोसोम, इसे कहते हैं ऑटोसोम। ओके, तो 22 जोड़े होते हैं ऑटोसोम्स हमारे डीएनए के अंदर और 22 लेटर इन हिब्रू, और यही चीज़ 12 हिब्रू अल्फ़ाबेट होते हैं। किसके अल्फ़ाबेट? मतलब जैसे ABCD हो गया ना, तो वैसे ही मैं इसलिए हर एक चीज़ समझाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, तो वो मुझे फ़ोन में कहते हैं भाई हर एक चीज़ अगर मैं इंग्लिश में बताऊँगा तो वो कैसे समझ पाएंगे ना, तो इसलिए मैं आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ कि 22 ऑटोसोम्स होते हैं। जैसे क्रोमोसोम्स मैंने बताया वैसे ऑटोसोम्स होते हैं डीएनए के, तो 22 ही हिब्रू यानी इब्रानी भाषा का क्या है अल्फ़ाबेट होते हैं। जैसे अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ हो गया ना, क ख ग, तो वैसे ही उनका भी 22 अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट का हिंदी क्या होता है आप लोग खुद लिख लो भाई। अभी आप देखेंगे जेनेसिस 22 में गॉड विल प्रोवाइड अ लैम फॉर एन ऑफरिंग। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 22वां चैप्टर नंबर 22 पार्ट 22 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर कैसे लैम यानी भेड़ के बच्चे को, मेमने के विषय में वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर कैसे मेमने को क्या करेगा, बलि करने के लिए देगा।
ऑफरिंग के रूप में, ओके, ऑफरिंग के रूप में। तो वो मेमना कौन है? मेमना है यीशु मसीह। अगर आप साम्स को कहते हैं भजन संहिता की पुस्तक 22 में देखेंगे, दे pierced my hands, वहाँ लिखा है कि उन्होंने मेरे हाथों को घात किया, एंड फीट, और मेरे पैरों को घात किया, एंड cast lots of my clothes, और मेरे कपड़ों को क्या किया? नीचे फेंका उन्होंने मेरे। ये यहोवा कह रहा है, लेकिन ये यीशु मसीह के विषय में। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अगर आप यशाया 22वां में हर एक वचन नहीं पढ़ के बता सकता, आप लोग खुद पढ़ लेना। खैर, तो अगर आप यशाया 22 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है हु क्रेव्स अ टूम फॉर हिमसेल्फ इन अ रॉक, जो अपने आप के लिए क्या करता है? यानी चट्टान को खोद के क्या करता है? कब्र में वो डालता है, ठीक है, अपने लिए। अगर आप दूसरा सामुएल 22 देखेंगे तो द रॉक ऑफ माई सल्वेशन, मेरे उद्धार का चट्टान के विषय में बताया गया है। माई सेवियर कौन? यीशु मसीह। वेयर हिस्टोरियन, अगर आप 22 में देखेंगे तो वेयर हिस्टोरियन जोसेफियस राइट्स अबाउट जीसस, ओके, जोसेफियस बोल के एक इतिहासकार था, वो यीशु मसीह के विषय में लिखता है। बुक 18 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1 इतना में आप देखेंगे तो 22 बनता है, ठीक है। सेंटर ऑफ द आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाचा का संदूक के विषय में देखेंगे तो वहाँ पर 22 10 कमांडमेंट्स गिवन ट्वाइस ऑन 2 स्टोन्स। तो 2 चट्टानों में जो प्लेट्स होती है, टैबलेट्स बोलते हैं उसे, जो 2 चट्टान का पट्टियाँ बोलेंगे हिंदी में, उसमें क्या है? 2 बार क्या दिए गए? 10 आज्ञा दिया गया, ठीक है। अब देखेंगे सेंटर ऑफ द बाइबल साम्स 18, आप पढ़ लेना। वर्स 22 में द स्टोन द बिल्डर रिजेक्टेड, कि जिस चट्टान को ना तुम लोगों ने इनकार कर दिया, लेकिन वही चट्टान क्या हुआ? कोने का मजबूत पत्थर ठहरा। यीशु मसीह कहते हैं ना, और वो कौन था कोने का मजबूत पत्थर? यीशु मसीह। Na द एटम मास फॉर सोडियम सॉल्ट, यू आर द सॉल्ट। अभी अगर आप Na, ये फॉर्मूला है, Na किसका फॉर्मूला है? सोडियम का, सॉल्ट का, ओके। तो इसी चीज़ को हम अगर देखेंगे तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम जगत के क्या हो? नमक हो, ओके। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो ये है लैमिनिन, इसे लैमिनिन कहते हैं, हमारे हर एक सेल्स में होता है। लैमिनिन इज एन, अभी और थोड़ा और पढ़ते हैं, ठीक है। लैमिनिन इज एन एसेंशियल मॉलिक्यूल दैट इज फाउंड इनसाइड योर डीएनए। ये हमारे हर एक इंसान में ये डीएनए मिलता है, लैमिनिन मिलता है, डीएनए को पकड़ के रखने वाला, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, लेकिन भाई उसके अंदर यीशु मसीह का ही छाप है। चाहे वो कुछ भी कर ले भाई, इस छाप को नहीं हटा सकता। खैर, तो think of it as the glue that holds and keeps your body together। आप इसको ऐसा समझिए, इस लैमिनिन को एक गोंद की तरह, जैसे गोंद फेविकॉल, फेविस्टिक, फेविक्विक जैसे चिपका के रखता है ना, तो ये हमारे डीएनए को ऐसे ही चिपका के रखता है या फिर पकड़ के रखता है। द वर्ड कंसिस्ट हैज़ द सेम मीनिंग, द टू यूनाइट, टू बाइंड टुगेदर, ओके। तो ये जो वर्ड कॉन्सिस्ट है, इसका मतलब यही होता है कि भाई ये बांध के रखना या फिर जोड़ के रखना, ओके। ही इज़ बिफोर ऑल थिंग्स, जैसे हमने फर्स्ट कोलोसियंस, पहला कोलोसियंस 17 में देखा कि वो हर एक चीज़ों में क्या है? प्रथम। कौन? यीशु मसीह। और उसी ने हर एक चीज़ को क्या करके रखा है? इंग्लिश में देखेंगे, एंड बाय हिम ऑल थिंग्स कंसिस्ट, यानी उसने हर एक चीज़ को बांध के रखा है, ठीक है। ये जो शब्द कंसिस्ट है, इसका मतलब होता है बांध के रखा है या फिर जोड़ के रखा है, आपस में बाइंड टुगेदर करके रखा है, बांध के रखा है, ठीक है। द इमेज ऑन द राइट शोज व्हाट लैमिनिन लुक्स लाइक अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो अंडर अ माइक्रोस्कोप लैमिनिन ऐसा दिखता है, ठीक है। ओके, तो ये तो हमने देखा लैमिनिन के विषय में। लैमिनिन क्या होता है, मैं फिर से बताता हूँ। लैमिनिन वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो हमारे डीएनए को बांध के रखता है, ठीक है। और वो देखने में बिल्कुल यीशु मसीह का चिन्ह है। इसे हटा के दिखाओ भाई तुम लोग, मुझे हंसी आती है उन लोगों पे जो भाई चर्च पे चढ़ के चर्च का क्रॉस तोड़ते हैं। भाई तुम चर्च का जो मतलब बाहरी जो रूप है, जो मिट्टी पत्थर का बना हुआ चर्च का क्रॉस तो तोड़ दोगे, लेकिन इस जो भाई ये जो क्रॉस है जो तुम्हारे हर एक कोशिकाओं में है, इस क्रॉस को तोड़ के दिखाओ ना अगर हिम्मत है तो। कमाल है।
खैर, तो ये हमने देखा था लैमिनिन के विषय में। तो अभी हम देखेंगे डीएनए के विषय में। जो ये रहा डीएनए और ये लैमिनिन डीएनए को बांध के रखता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे परमेश्वर पिता का नाम याहवे, परमेश्वर पिता का नाम यानी परमेश्वर का नाम यीशु मसीह एक ही है, ठीक है। तो परमेश्वर का नाम हमारे डीएनए के अंदर है, ठीक है। अब वो कैसे है? वो ऐसे है जैसे ATCG। ये क्या होता है, मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए होता है, वो जो डीएनए होता है उस डीएनए में जोड़े होते हैं, ठीक है। कैसे जोड़े होते हैं? ATCG का जोड़े होता है। अब ATCG का क्या मतलब होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। ऐसे ATGC होता है, फिर एक ब्रिज होता है, ब्रिज यानी एक पुल के जैसा होता है, फिर 5 ATGC होता है, फिर ऐसे ब्रिज होता है, फिर 6, फिर ऐसे करके होता है, ठीक है, ओके। या फिर 10 5 6 5। हर इंसान के अंदर 10 5 6 5, 10 फिर बीच में एक ऐसा ब्रिज होगा, फिर 5 फिर बीच में ऐसा एक पुल होगा, फिर 6 फिर ऐसा पुल, फिर 5, 6 के बीच में एक पुल, फिर 5 एसिड्स होंगे, ठीक है। और वो एसिड्स कौन से होते हैं? ATCG। अभी देखिए ये ATCG क्या है? आवर DNA इज मेड अप ऑफ एड्रेनिन, गुएनिन, थामाइन एंड साइटोसिन विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सल्फरिक ब्रिज। तो वो जो हमने पुल देखा था ना बीच बीच में, ये पुल, ठीक है, इस पुल को कहते हैं सल्फरिक ब्रिज। सल्फरिक पुल है ये एक तरीके से, ठीक है। ये जो सल्फरिक ब्रिज है ये ऐसे करके बीच बीच में रहता है। किसके? एड्रेनिन, गुएनिन, थामाइन, साइटोसिन को क्या है? बीच बीच में रहता है, ठीक, ये पुल, ठीक है। विच अपेयर्स कॉन्स्टेंटली इन दिस पैटर्न। और इसका जो पैटर्न रहता है वो क्या रहता है? 10 5 6 5, ओके। एंड दैट इन हिब्रू, और अगर हिब्रू भाषा में इसको हम देखेंगे, इज द एग्जैक्ट नेम ऑफ गॉड। और ये परमेश्वर का नाम होता है, YHWH। हम ये बात जानते हैं कि हिब्रू अल्फ़ाबेट में याहवे को कैसे बोलते हैं? YHWH बोलते हैं। वी आर ट्रूली मेड इन हिज इमेज। और सच में हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। एक तो ये भी हो गया, और दिमाग, सोच विचार, कॉन्शियस में भी। कैसे? क्या था? 10 5 6 5, ओके। उसका पैटर्न था, जो डीएनए का पैटर्न था वो था 10 5 6 5। तो 10 में अगर 10वें नंबर में हिब्रू अल्फ़ाबेट आता है योड, ओके, योड, ध्यान दीजिए, योड, फिर 5 हे, फिर 10 5, फिर 6 वाह हे, ठीक है। 10 5 6 5। अभी मैं 10 5 6 5 को तेजी से पढ़ूंगा, आप लोग सुनना। याहवे का नाम आता है, यो हे वाह हे, यो हे वाह हे, याह हे, यो हे वाह हे, यो हे वाह हे, योहेवे, याहवे नाम आता है, YHWH, या योट हे वाह हे, याहवे। तो हम ये देख सकते हैं आसानी से कि भाई हमारे जो डीएनए है, जो हमारा इंसानी डीएनए है, उस डीएनए के अंदर भी याहवे का नाम आता है, याहवे परमेश्वर का। अरे तुम बाइबल जलाते हो, हाँ, तुम चर्च तोड़ते हो, हिम्मत है तो अपने डीएनए को, अपने आप को ख़त्म करके दिखाओ ना भाई। याहवे का नाम अपने शरीर के अंदर से मिटा के दिखाओ ना भाई। मिटा पाओगे? तो योड हे वाह हे, योहवे, याहवे होता है ये एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए 10 योड हे, 5 हे, 6 वाह हे। और मैंने आपको चार्ट भी दिखाया, ये देखिए योड हे वाह हे, याहवे इसे बोला जाए सही रीति से। तो मुझे हिब्रू आती नहीं सही बोलना। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो ये बीच का ये जो डंडा है ना, जो डीएनए को पकड़ के रखता है, जिसका नाम है लैमिनिन, कैसे ये लैमिनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि यीशु मसीह को दर्शाता है, और जो डीएनए है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा है, ये जो डीएनए है, डीएनए में हमें दिखता है किसका नाम? याहवे का नाम, पिता परमेश्वर का नाम। तो कैसे हमारे शरीर के अंदर ही पुत्र परमेश्वर भी है और पिता परमेश्वर भी है। ये छाप है परमेश्वर की जिसने हमें बनाया है। मुझे सच में हंसी आती है उन लोगों पे जो भाई ईंट का बना हुआ चर्च के ऊपर
जाके भाई वो जो क्रॉस होता है क्रॉस को तोड़ते हैं और दिखाते हैं मैं बड़ा शेर हूँ भाई, मैं बड़ा शेर हूँ। हाँ, इतना ही नहीं, चर्च के अंदर घुस के तोड़ फोड़ करते हैं। हाँ, अरे भाई इतना हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो अपने जो एक एक कोशिका में भाई इतना एरिया अगर हम देखेंगे, बस मेरे इतना एरिया में अरबों खरबों भाई क्या है, हाँ, यीशु मसीह का छाप है। और उतना ही नहीं, याहवे पिता परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर का नाम है। अगर इतना ही हिम्मत है ना तुम में, तो भाई अपने आप को ख़त्म करो। और एक और बात, नेक्स्ट टाइम आप मसीहों से अगर कोई पूछे ना छाप दिखा, कौन सी कंपनी का है कैसे पता चलेगा? भगवान ठप्पा कहाँ लगाता है भाई? है कौन ठप्पा आपके बाड़ी पे? मेरे अरे टुकुर टुकुर कहाँ देखा? तो कपड़े उतारो, चेक करो। तो उसे दिखा देना भाई लेमिनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल के बारे में। ये तस्वीर इंटरनेट में आपको मिल जाएगी। लेमिनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल आप लिखोगे आ जाएगा, डाउनलोड कर देना, उसको भेज देना, ये देख ले छाप भाई, हमारा परमेश्वर का छाप, और ये छाप तेरे अंदर भी है। तो खैर इतना ही कहते हुए आज का वीडियो इधर ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे इस वचन से, और ये बात हर सबको फैलाओ भाई, लेमिनिन प्रोटीन मॉलिक्यूल के बारे में बताओ। हर एक मसीह को पता होना चाहिए छाप है हमारे अंदर, हमारे मसीह का छाप, क्रॉस का छाप है हमारे अंदर। इतना ही नहीं, याहवे पिता का नाम भी है हमारे अंदर, दिखाओ। और एक बार नहीं है, हजारों बार, लाखों अरबों खरबों बार है भाई, एक एक सेल में नाम है। खैर तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमें इस सेवाकाई में मदद करना चाहते हैं तो भाई जरूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ही ज्यादा आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।